सर, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। इस वक्त पूर्णिया से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया में चावल तस्कर गिरोह का आज पर्दाफाश हुआ है। पर्दाफाश ऐसा वैसा नहीं, लगभग 200 क्विंटल चावल को राजद के सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने धर दबोच लिया है। हालांकि आपको ये कहानी में अलग ट्विस्ट है। ये कहानी और जो जहां से ये चावल आ रहा था वो दरअसल अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत कोस्कापुर से 200 क्विंटल लगभग चावल लोड कर अररिया फॉरबिसगंज के रास्ते पूर्णिया लाया जा रहा था। इसी दौरान जो सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें कोस्कापुर गांव से गुप्त सूचना मिला, ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें सूचना मिला और उन्होंने कई तरह से ट्रैक्टर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो पूर्णिया जिले के गुलाबबाग में वो ट्रैक्टर धर दबोच लिया गया। दबोचने के बाद कहानी में अलग ट्विस्ट आ गया। ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो गया। हालांकि जो जिला अध्यक्ष हैं सैनिक प्रकोष्ठ के, उन्होंने तुरंत सूचना जिले के आलाधिकारी को दिया। आलाधिकारी ने पुलिस को बुलाकर उसे ट्रैक्टर को कैद कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब वहां पर मौजूद पत्रकारों ने कई लोगों से बातचीत करना सोचा तो पत्रकारों से भी नोकझोंक हुआ, पत्रकारों को भी धमकी दे दिया। अब सोच लीजिए कि दबंगई बिहार में किस तरह से होता है। क्या नीतीश कुमार जी, आपके आला अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं उसी के मिली भगत से इतना बड़ा बड़ा कारोबार तो नहीं होता है? चावल गरीबों को बांटने के लिए दिया जाता है साहब, चावल गरीबों को खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो चावल का तस्कर है वो खूब फल फूल रहा है, तस्करी लगातार कर रहे हैं। लेकिन सवाल कई हैं, जवाब कौन देगा? जो सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, वो आपके ही सरकार के लोग हैं। अब सोच लीजिए, सरकार के लोग ही इस काम में लगे हैं तो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब सोच लीजिए कि रानीगंज प्रखंड के रास्ते अररिया फॉरबिसगंज होते हुए पूर्णिया पहुंच गया। इस बीच में कई थाना, कई आला अधिकारी के कार्यालय हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला। इतनी बड़ी बड़ी खेप जो तस्कर हो रहे हैं चावल का, वो कौन करवा रहा है? हम सबसे बड़ी बात और एक बता दें कि इसी जिले से जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं वो लेसी सिंह हैं। लेसी सिंह भी कई निर्देश दे रखे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो गलत करेंगे, जो अधिकारी गलत करेंगे, जो लोग गलत करेंगे, उसे कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जो इतना बड़ा बड़ा तस्कर होता है, इस पर कार्रवाई कब होगा? ये पहली कोई घटना नहीं है, ये घटना कई दिनों देखने को मिला है। चावल का कारोबार लगातार आए रहता है, आए दिन होता रहता है। डीलर साहब मनमानी करते हैं, डीलर साहब ऐसा वैसा मनमानी नहीं करते हैं। डीलर साहब को चावल दिया जाता है गरीबों के बीच बांटने के लिए, लेकिन तस्कर और जो माफिया है, चावल माफिया है, उनसे वो साठगांठ रहते हैं और बड़ी रकम वसूल कर उन्हें कहीं बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सवाल उठता है कि आखिर में इन अधिकारियों पर नकेल कब कसा जाएगा? क्या जनप्रतिनिधि भी इसके सहयोग में रहते हैं या फिर अधिकारी की मिलीभगत से भी इतना बड़ा तस्कर होता है? तो फिलहाल जो सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कहानी बता रहे हैं, वो आप सुनिए। क्या मामला था? मामला ये था कि हमें पूर्व से ही पता था कि हमारे गांव से, हमारे पंचायत कोस्कापुर दक्षिण से कालाबाजारी का धंधा काफ़ी दिनों से चल रहा है और हमें कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से हम लोग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे थे। परंतु कल कुछ ग्रामीणों के द्वारा हमें मदद मिली, जानकारी मिली, मैसेज मिला कि आज कुछ जन वितरण प्रणाली का जो चावल है, वो जो कुछ अनवांटेड व्यापारी हैं, मैं नहीं कह सकता कि वो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, उनके द्वारा यहाँ से लोडिंग होके सप्लाई के लिए गुलाबबाग ले जाया जा रहा है, जिस पर कुछ वहाँ के ग्रामीण लोग भी हमें मदद किया और मैं भी उसमें थोड़ा सा मशक्कत किया। तो उन लोग, वह आदमी रंगे हाथों आज पकड़ा है। कहाँ ले जाया जा रहा था? वो गुलाबबाग किसी गोदाम में ले जा रहे थे अनलोड करने के लिए। कितना था उसमें? करीबन 200 क्विंटल। किनके हाथ ला रहा था ना? ये कहाँ से ला रहा था मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये 100% मैं कह सकता हूँ कि वो कहीं से खुदरा खरीदा हुआ नहीं था, क्योंकि इतने हैवी मतलब वजन का सामग्री कहीं एक जगह से नहीं, वो कहीं से इकट्ठा करके अपने स्टॉक किया हुआ था। और हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत, एक सवाल उठता है वहाँ के जनप्रतिनिधि के ऊपर भी, जो इस पर शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। जन वितरण प्रणाली के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हमें उन पर भी सवाल उठता है कि वो लोग की मिली भगत है, जिसकी वजह से ये कालाबाजारी हमेशा से चलता है। कारोबार पहले से भी हो रहा है या फिर आज पहली बार? चलता पहले से था, हमें जानकारी मिलती थी, परंतु हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। परंतु आज हमें वो सबूत मिला और उसको रंगे हाथों प्रशासन के माध्यम से और ग्रामीणों के सहयोग से और मीडिया
मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया, और इसको हो सकता है कि आने वाले दिन में लोग हमें बूढ़ा कहे, अगर इस तरह का काम करने में बुराई है तो हमेशा मैं उन लोगों के लिए बूढ़ा रहने के लिए तैयार हूँ। क्या परिचय होगा? मनोहर कुमार मनमोहन, सैनिक प्रकोष्ठ, राजद जिला अध्यक्ष पूर्णिया।